अगर आप केवल इतना जानना चाहते हैं कि गलती किसके तरफ से हुई, तो ये गलती यहाँ के लोकल मान पुलिस लीजिए की अगर हम है। कहें कि वकील साहब आपकी फीस ज्यादा है, तो आप हमको पटक पटक के मारेंगे? नहीं, कौन कहा बात पटक सुनिए, पटक हम मारा? आपकी बात सुनेंगे। अगर मान लीजिए हम कहें वकील साहब आपकी फीस ज्यादा है, हुँ, आप मुझे खींच के कचहरी बाहर कर देंगे? यही कतई बात नहीं। तो डॉक्टर ने नहीं किया, नहीं, डॉक्टर ने नहीं, तो खींच के आप भेज दिया मेरी बाहर। बात तो सुनिए। अगर पंकज कुमार को मारा गया था, उनको चोट लगी थी, प्राणघात तक चोट थी, तो वो कैंट गए इतना थे। अनजान था, आप पंकज कुमार की स्थिति को देखे, उसके शरीर पे कितने चोट हैं, कितने घाव हैं, पंकज कुमार अपने लगा के तो आया नहीं। क्या ये सच नहीं है कि डॉक्टर आज के समय में बाउंसर रखते हैं, गुंडे रखते हैं? ये सच पुलिस नहीं कर रही है। यही वजह है कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, आपका पूरा अधिवक्ता समाज, तमाम जो है विपक्षी पार्टियां सभी सड़क पे हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, उसका मेडिकल नहीं कराया, उसका एफआईआर नहीं समाज के लिखा। माध्यम से पता चला कि सिपाही के साथ ज्यादती हुई है, वो गरीब है, दलित समाज का ये है। आप भी मानते हैं कि समाज से मालूम चला कि उसके साथ जासूसी हुई है? बात आप भी मानते हैं? आप अधिवक्ता हैं, जो कुछ भी कहेंगे बड़ी जिम्मेदारी से कहेंगे। कौन-कौन बैक हुआ उसका क्या जो है काम? सारे लोग बैक हैं। जैसे जैसे कर्मचारी अभी संघ। हमारी उपस्थिति गोरखपुर के जनपद न्यायालय में है। हमारे साथ एडवोकेट देवी शरण चतुर्वेदी जी हैं। ये चतुर्वेदी जी डॉक्टर के तरफ से जो है पक्ष रखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप डॉक्टर के जो है पैरोकार हैं। पूरे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? गलती किसके तरफ हुई? डॉक्टर की तरफ से हुई या जो है ये सिपाही पंकज की तरफ? अगर आप केवल इतना जानना चाहते हैं कि गलती किसके तरफ से हुई, तो ये गलती यहाँ के लोकल पुलिस की है, क्योंकि पंकज कुमार के साथ या डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जो 3 अक्टूबर की घटना है, 3 अक्टूबर को पंकज कुमार अपनी पत्नी को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर साहब के परामर्श पे जांच कराते हैं, जांच रिपोर्ट आती है, डॉक्टर ने उनको बताया कि भाई आपकी पत्नी का रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो 1 महीने का उन्होंने दवा लिखा और कहा कि ये दवा खा लीजिएगा, 1 महीने बाद अगर कोई परेशानी होती है तो फिर हमारे पास आने की ज़रूरत है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपकी पत्नी को। जिससे पंकज कुमार की पत्नी और पंकज कुमार भी संतुष्ट थे। उनको केवल इस बात का कष्ट था कि जो जांच डॉक्टर साहब ने 1100 रुपये में कराई, वो खलीलाबाद में 800 रुपये में होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट 800 में होती है खलीलाबाद में, और आपका फीस भी ज़्यादा है। ये तो इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। मान लीजिए अगर हम कहें कि वकील साहब आपकी फीस ज्यादा है, तो आप हमको पटक-पटक के मारेंगे? नहीं, कौन कहा पटक-पटक मारे? कैमरे में है सब कुछ। सीसी फुटेज, वही बात मैं कह रहा हूँ, सीसी फुटेज ये प्रमाण है ना। सीसी फुटेज आप ध्यान से देख लीजिएगा कि वो मारने का फुटेज है कि उसको क्लिनिक से खींच करके बाहर करने का फुटेज है। और अगर पंकज को क्लिनिक से खींच ले, हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनेंगे। अगर मान लीजिए हम कहें वकील साहब आपकी फीस ज्यादा है, आप मुझे खींच के कचहरी बाहर कर देंगे? कतई नहीं। हाँ? लेकिन अगर आप कुछ हमसे हुआ लड़ेंगे, नहीं। अगर आप हमसे लड़ेंगे तो मैं पुलिस का मदद लूंगा, आपको वहां से हटाऊंगा, आपके खिलाफ पुलिस में तहरीर दूंगा, पुलिस से कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। यही बात तो डॉक्टर ने नहीं किया, डॉक्टर ने तो खींच के आप मेरी बात तो सुनिए। अगर पंकज कुमार को मारा गया था, उनको चोट लगी थी, प्राणघात तक चोट थी, तो वो कैंट गए थे। कैंट में वो एफआईआर दर्ज कराते। वो पुलिस कर्मी है, वो कानूनी प्रक्रिया जानते हैं कि अगर मेरे साथ कोई जाति किया, अपराध किया है, तो सबसे पहले एफआईआर होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। पंकज कुमार क्यों चले गए 3 को कैंट से? उनको उनके खिलाफ अगर अपराध हुआ था, मारा पीटा गया था। इसका मतलब यह है कि पंकज कुमार के साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वो किसी डॉक्टर के दुर्व्यवहार, उनके कर्मचारियों के व्यवहार से वो पीड़ित नहीं थे, और अगर पीड़ित थे तो कैंट पुलिस जो है दोषी है, क्योंकि डॉक्टर माधवी ने भी उस दिन दरखास्त दिया है, ये भी दरखास्त दिए हैं। डॉक्टर माधवी ने जो जन सुनवाई का वो पर्चा मिलता है, वो भी हमारे पास है। तो पुलिस को दर्ज करती, कार्रवाई करती। पंकज कुमार क्यों चले गए अगर उनके साथ जाती हुई थी तो? पंकज कुमार कानून के रखवाले है ना, कानून के रक्षक है, वो पुलिसकर्मी है, वो तो पूरी कानूनी प्रक्रिया जानते हैं। डॉक्टर अनजान भी हो सकता है, लेकिन पुलिस वाले तो प्रक्रिया जानते हैं ना। साहब डॉक्टर कितना अनजान था, आप पंकज कुमार की स्थिति को देखे, उसके शरीर पे कितने चोट हैं, कितने घाव हैं, पंकज कुमार अपने लगा के तो आया नहीं। क्या ये सच नहीं है कि डॉक्टर आज के समय में बाउंसर रखते हैं, गुंडे रखते हैं? ये सच नहीं है? रखते होंगे, लेकिन उस डॉक्टर के यहाँ न कोई बाउंसर है और न कोई अपराधी है, उनके वहाँ साधारण कर्मचारी हैं। और जो चोट आप बता रहे हैं, उतनी गंभीर चोट लगी होती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस उनका मेडिकल कराती, मुकदमा दर्ज करती, डॉक्टर को, डॉक्टर के पत्नी को, दोषियों को गिरफ्तार करती। क्यों पंकज कुमार को? यही पुलिस नहीं कर रही है। यही वजह है कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, आपका पूरा अधिवक्ता समाज, तमाम जो है विपक्षी पार्टियां सभी सड़क पे हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, उसका मेडिकल नहीं कराया, उसका एफआईआर नहीं लिखा, और आप उसकी तरफ से पक्ष। देखिए, अधिवक्ता समाज, समाज सेवी संगठन और एमएलसी साहब
न वो परिचित है और न डॉक्टर साहब के वहाँ देखने गए थे। समाज के माध्यम से पता चला कि सिपाही के साथ जास्ती हुई है, वो गरीब है, दलित समाज का ये है। आप भी मानते हैं कि समाज से मालूम चला कि उसके साथ जासूसी हुई है? आप भी मानते हैं इस बात को? मानते नहीं, पूरी बात सुनिए, घुमाने का प्रयास मत करिए, आप अधिवक्ता से बात कर रहे हैं। उन्होंने लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया। जैसे उनको जानकारी हुई कि ये उस लायक नहीं है, ये अपराधी अपराध किया है, उसके वजह से ये पुलिस विभाग से सस्पेंड है, सारे लोग बैक हो गए। कौन कौन लोग बैक हो गए? हमारा संगठन भी आप देखिए, आप अधिवक्ता हैं, जो कुछ भी कहेंगे बड़ी जिम्मेदारी से कहेंगे। कौन कौन बैक हुआ, उसका क्या जो है? सारे लोग बैक हैं। जैसे कर्मचारी संघ, आप कहीं दिखा दीजिए आज उसके पक्ष में कहीं बोला हो। माननीय देवेंद्र सिंह आज उसके पक्ष में कहीं बोले हो। हमारे संगठन का कोई आदमी उसके पक्ष में बोला हो, आप बता दीजिए। रोज बोलना पड़ेगा। पक्ष में हम आपके हैं, हम आपके रोज बोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आज कैंट थाने पे धरना देने के लिए आने वाले थे। पुलिस ने उनको स्टेशन पे डिटेन किया, वहां जो एक गेस्ट हाउस में उनको रखा गया और आज जो है शाम होते होते उन्हें पूरा ट्रेन से लखनऊ वापस कर दिया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पक्ष में कोई नहीं है? आज बहुजन समाज पार्टी ने जो है एसएसपी को ज्ञापन दिया है, आप कैसे कह सकते हैं सर? अमिताभ ठाकुर की कहानी में बताऊं, सपा की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उनसे वो लड़ गए। उसके बाद वो विभाग से निकाले गए। वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। वो किसके खिलाफ क्या बोलेंगे? क्या ऐसी कौन सी स्थिति आई कि वो आईपीएस की नौकरी छोड़ करके और संगठन चला रहे हैं? उनको अगर कानून का और देश का हित अगर उनको समझ में आता तो आईपीएस रह करके देश की सेवा करते। कई ऐसे आईपीएस उदाहरण है सर जो नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं। कई ऐसे छोड़ करके राजनीति समाज सेवा कर रहे हैं, संगठन नहीं चला रहे हैं अमिताभ ठाकुर की तरह। सभी स्वतंत्र हैं, कोई संगठन चलाए, किसी संगठन में रह के काम। तो चोर भी होता है, इसीलिए तो चोरी करता है, इसीलिए तो अपराध करता। आपकी भाषा में चोर भी स्वतंत्र है, डकैत भी स्वतंत्र है और अमिताभ ठाकुर भी स्वतंत्र है, इसीलिए तो संगठन चला रहे हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कोर्ट के अंदर जो मामले हुए, जिसको आपने देखा है। कल कोर्ट में उनकी जमानत के लिए जो है फाइल आई थी, क्या कुछ हुआ कल? माननीय न्यायाधीश ने जब इस बात को जाना कि वो उसका आपराधिक इतिहास है और कुछ ऐसे इतिहास हैं जो उनके समक्ष नहीं है, जिसके लिए जिसको उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि सर उसके कई क्रिमिनल हिस्ट्री हैं और उसको दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष रखने के लिए एक अवसर मुझे चाहिए, क्योंकि कल संत कबीर नगर में लोकल छुट्टी था, ये जो दशहरा का छुट्टी था उसको एडजस्ट करके माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बंद किया गया था और आज वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। कल माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। माननीय न्यायालय ने कहा कि जमानत के समय क्रिमिनल हिस्ट्री का कोई बहुत रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन ये मामला चूंकि ऐसा है कि जिसमें उसके कैरेक्टर की रेलिवेंसी है, इसलिए माननीय न्यायालय ने कल का समय उसमें निर्धारित किया है। कल न्यायालय के समक्ष उसके आचरण को, उसके क्रिमिनल हिस्ट्री को रखेंगे। माननीय न्यायालय को जो उचित लगेगा, जो कानूनी लगेगा, जो न्याय हित में लगेगा, वो माननीय न्यायालय द्वारा उसके जमानत आदेश में पारित किया जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये देवी शरण चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर के जो है वकील हैं, उनका पक्ष रखते हैं। अगर इनकी बातों पे आप अगर कुछ सोचते हो, अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।